गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। जी हम गुरुजी के हरिद्वार से हैं। अच्छा। गुरुजी मेरे है ना 2 बेटे हैं। जो छोटे वाला बेटा है ना वो बस कान्हा जी का रूप है, पर वो जब से हुआ है ना मतलब उसको दुख ही दुख मिल रहा है। चलो क्या? दुख की बात तो ऐसे ही चलो चलता रहता है, जीवन दुख सुख जीवन के वो हैं पहलू है, एक तरफ दुख है एक तरफ सुख है। पर गुरुजी उसके बोलने में बहुत मतलब वो थोड़ा सा स्टैमरिंग बोलता है, मतलब हकला के। तो गुरुजी मैं क्या करूं? तो बोलता तो है ना। बोलता तो है पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब वो बोलता है ना तो जैसे कोई मतलब उसको मजाक बनाता है ना, तो मुझे बहुत दुखता है दिल में। कोई बात नहीं, बोल रहा है ना, बस जो गूंगे हैं उनसे अच्छा है ना बोल रहा है। वो आज हकला रहा, धीरे धीरे उसके अभी कितने साल का है? अभी तो वो 6 साल का है। कोई बात नहीं, वो हकलाना नहीं है, अभी उसके पास शब्द नहीं है। गुरुजी मैं आपका आशीर्वाद उसको दिलाना चाहूंगी। 1 मिनट अब बस आप उस पर अपनी कृपा दृष्टि डाल लीजिए। सॉरी 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 बेटा। नमस्ते बोलो। बोलो राधे राधे। नमस्ते गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। बोलो गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम शिवान शर्मा है। मेरा नाम शिवान शर्मा है। कहाँ से हो आप बेटा? बोलो हरिद्वार से। उसको बात करने दो, आप मत बोलो बताओ। हरिद्वार से। बोलो हरिद्वार से। बोलो। हरिद्वार। ठीक है, वो बच्चा है, भी धीरे धीरे बोलेगा। चलिए शब्द तो स्पष्ट है उसके, अच्छा तो है। नहीं गुरुजी वैसे तो बोल लेता, पर थोड़ा बीच बीच में कभी दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, चलता है ऐसे, इसमें ध्यान मत दो। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद दे दीजिए इसको। खुश रहिए, खुश रहिए। नमस्कार गुरुजी। जी जी। मेरा नाम कौशल है। गुरुजी आज से 5 साल पहले मेरे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, जिसकी हाँ। वजह से मेरे भाई ने नवंबर में आत्महत्या कर ली थी। जी। लेकिन सर गुरुजी उसके बाद मेरे मन को चैन नहीं मिल रहा है। आपने क्या कर ली थी? मैंने नहीं, मेरे छोटे भाई ने आत्महत्या कर ली है। अच्छा। मेरे माता पिताजी अलग रहते हैं। तो उसने आत्महत्या किस लिए की? फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से। अच्छा। लेकिन उसके बाद मेरा कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, ना मेरे खाने पीने में, घर पे भी जिस जगह सुसाइड हुई मेरा वहाँ पे भी मन नहीं लग रहा है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपका विवाह हो गया? जी। तो आपके विवाह के बाद आत्महत्या की उसने कि पहले? नहीं, मेरा नहीं, मेरे भाई का, छोटा भाई, उसकी आत्महत्या हुई है। नहीं, आपका विवाह हुआ? जी। तो आपका विवाह उसकी हत्या, आत्महत्या के पहले हो चुका था? जी पहले हो चुका था। पहले जी। तो किसी ने क्या बोल दिया था उसको? उसको किसी ने, ऐसा है मेरे माता पिता अलग रहते हैं, उन दोनों का यह है, माता ये कहती है कि बच्चे सारे मेरे पास रहे, पिता ये कहते हैं बच्चे मेरे पास रहे। इस फैमिली तो डिस्टर्बेंस की आपके वजह माता से। पिता दोनों अलग अलग रहते हैं? जी अलग अलग रहते क्यों? हैं। उन दोनों में आपस में बनती नहीं है, और उसके बाद मम्मी ने केस डाल दिया था, जो कि केस की वजह से मतलब आजकल के गवर्नमेंट आप जानते हो लेडीज़ों को सब कुछ करती है, जेंट्स के लिए कुछ नहीं। कुछ झूठे केस हैं, दहेज प्रथा वगैरह। आप गुरुजी आप कुछ सोच सकते हैं, तो मेरी आपकी मम्मी ने इस उम्र में दहेज प्रथा डाल दिया? जी। बुढ़ापे में? 25 साल बाद, शादी की राम 25 साल बाद दहेज प्रथा का केस लगाया। आपकी माँ ने? जी मेरी माँ आपके ने। पिता पर? जी। तो मेरे आपकी- पिता 5 साल से अलग रह रहे हैं। तो फिर और हम आपकी माँ ने जब ये काम किया तो बेटे ने, मतलब आपके भाई ने आत्महत्या कर ली? जी। और मेरी माँ यूट्यूब पर वीडियो डालती हैं, उसकी वजह से मेरे भाई के खिलाफ यूट्यूब पर कुछ बोल दिया था, जिस वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली थी। तो बिल्कुल उस बेटे की हत्या माँ के ऊपर जाएगी, क्योंकि माँ ही हत्यारन है। जी। लेकिन गुरुजी कोई भी उसकी, जो उसने आत्महत्या की, किसी को कोई पछतावा नहीं है। लोग अपनी दुनिया में मस्त है। मेरी माता, उसके जो दिया लगता है 13वीं का, इन सब पे किसी पे नहीं आई, एक माँ होकर। अब बताओ। लेकिन उसके पश्चात मेरा कहीं पे भी मन नहीं लग रहा गुरुजी, उसके लिए मैं क्या करूं? आपके पिताजी अब कैसे हैं? मेरे पिताजी तो सर मैं कहूं तो वो भी अपनी दुनिया में मस्त है। अच्छा। तो आप सिर्फ के हर किसी को 5 से 6 दिन तक दुख हुआ, उसके बाद कोई उसको याद भी नहीं करता वो कहाँ है। नवंबर में 25 नवंबर को उसने आत्महत्या की थी। इसी नवंबर में? जी। अब बताओ कैसी माँ है वो बताओ। मेरी माँ ने बस यही किया है कि ये इसका ऐसा, इसका ऐसा, उनको कोई समाज दुनियादारी तो से अब किसी को किसके कोई साथ मतलब नहीं कहाँ है। रहती है माँ? माँ तो अपना मेरा घर था, जो कि अब माँ ने अपने पास रख लिया। हमें किसी को कोई प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पापा और मैं किराए के मकान में रहते हैं। तो फिर अब माँ कहाँ, अकेली उस घर में रहती है? माँ अकेली रहती है उस घर में। और कौन रहता है? मेरी छोटी बहन है, वो उनके साथ रहती है। अच्छा। 15 साल एज है मेरी छोटी बहन की।
तो बहन आपसे बात करती है? बहन अच्छी नहीं, है? कोई बात नहीं करता, किसी को बात करने नहीं दिया जाता। कहती है यहाँ आओगे तो हमसे बात करोगे, वरना हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो ऐसा क्यों है आपकी माँ निर्दयी टाइप की? वो शुरू से ही ऐसी हैं गुरुजी। उन्होंने ये कहा अगर आप पिताजी के साथ रहोगे तो हमसे कोई मतलब नहीं, हम आपके लिए मर गए हैं। तो खुद तो मरी नहीं, बेटे को ताप लिया। हाँ, ये चीज़ शुरू से बोलते चले आ रहे हैं कि एक दिन इस घर में कोई ना कोई मरेगा, और ये चीज़ सच हो गया। बिल्कुल ऐसी स्त्रियां, देखो ये स्त्रियां कैसी हो रही हैं भगवान। गुरुजी, एक दो बार मैं पिताजी को मारने की भी कोशिश की। किसने? आज से पहले मेरी माता जी ने। अच्छा, इस वजह से हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन तो उसके बाद आपकी भी माँ ने झूठे जान से केस- मारने की कोशिश की? जी अब आपके पिताजी को? जी फिर बच गए? जी। तब से हम लोग अलग रह रहे हैं। तब से अच्छा है, अलग ही रहें भाई, नहीं तो जाए तो कहीं माँ मार पीट के कहीं। मैं तो गुरुजी 15 दिन से घर से बाहर हूँ, कहीं इधर उधर भटक रहा हूँ, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। आप अपनी पत्नी के साथ रहो, आप अपना जीवन जियो। भाई को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, उसने की। अब जो हो गया उसे भुलाना ही पड़ेगा। जी गुरुजी। ठीक है, उसे याद करके भी आप कुछ ना पाओगे। लेकिन आपकी माँ, कोई और इसका जिम्मेदार होता तो बात समझ में आती, लेकिन माँ ही जिम्मेदार है, ये बड़ा दुख है। सुना था कि पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता, पर कलयुग आ गया। अब यहाँ कुमाता भी होने लग गई माता। अब ये कलयुग है, सब देखने को मिलेगा, पता नहीं और क्या क्या दिखाए कलयुग। गुरुजी, अब मन की शांति से लिए क्या किया कथा जाए? सुना करो, आप अपने पिता की सेवा करो। आपके बच्चे हैं? नो गुरुजी। बच्चे होंगे, फिर बच्चों को पढ़ा लिखा के खूब संस्कारी बनाना, और आप अपने पिता का ध्यान रखो, और आप भी एक अच्छे पिता बनना, और आपकी पत्नी एक अच्छी माँ बनना, और अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देना। गुरुजी धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी आपके एमपी से सेम टू सेम स्टोरी है। ये जो दीदी है इनका स्टोरी सेम टू सेम है। तो आपके पति भी आपके नहीं सुनते? बहुत शराब पीते हैं, बहुत शुरू से। बच्चे हैं आपके? हाँ 2। तो आपके पति को आपने समझाया होगा कई बार? बहुत। लाए हैं? नहीं आते। नहीं आते। कथा भी नहीं सुनते? सुनने भी नहीं देते, पूजा पाठ भी नहीं करने देते। कुछ कमाते हैं? कमाते हैं लेकिन सब उड़ा देते हैं। तो उनके पिताजी, उनकी माताजी नहीं पिताजी नहीं है, माताजी बहुत परेशान है। माताजी है, 2 बच्चे हैं, और वो उनके साथ रह रहे। मैं 6 साल से उनके साथ नहीं रह रही। तो फिर आप नहीं रह रहे हैं, तो फिर वो कहाँ हैं? वो गांव में है, और मैं दीदी ने हमको मुझे जॉब लगा दिया मुंबई में, तो मैं वहीं पे ही काम करती हूँ। अच्छा, तो फिर पति वहाँ अकेले रहेंगे, तो फिर वो कल को वो रास्ता भटक गए फिर? नहीं भटक सकते, क्योंकि शराब पीते हैं, और शादी करने के लिए सोचे दूसरी पर नहीं मिलती उनको। अच्छा, दूसरी शादी करना सोचेंगे तो हाँ। मिलेगी नहीं उनको? गए घूमे लेकिन नहीं मिली। हाँ, कैसे मिलेगी? सही फिर मैं है। आपका भागवत वगैरह सुनी, तो फिर मैं गई थी अभी शिवरात्रि में, सोची थी उनको समझाऊंगी और इधर लेके आऊंगी। 2 महीने रही, लेकिन फिर और बहुत परेशान किए। जो 6 साल का वो बदला ले रहे थे मेरे से। फिर भी मुझे तलाक के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे एक बार बात करूं, बोलूँ, इसलिए आई थी मैं। एक बार ले आना। नहीं आएंगे गुरुजी, अगर आप एक बार शायद थोड़ा भी आपके इधर से किसी का भी कॉल जाए तो शायद आ सकते हैं। आप ही मेरी कॉल बन के उनसे बोलना कि बुलाया है, ले आना, बात करेंगे, यदि समझाएंगे, समझें तो अच्छी बात है। मैं रही गुरुजी वहाँ पर 2-6 साल के बाद फिर गई। गांव के लोगों के ताने वाने बहुत सुनी, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया। अपने मेरी बेटी है, बेटी के लिए मैं गई। बच्चा भी उसके जैसे हो गया, बिगड़ गया बेटा भी पापा के जैसे। तो बेटा आपके साथ रहता है? नहीं, बेटा बेटी और सास सब गाँव में रहते हैं। तो फिर बच्चे आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहते, वो उनको सिखा दिए, रहने नहीं देते मेरे साथ। तो आप अकेले रहते हैं? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। तो फिर आप अलग, आपके पति अलग, आपके बच्चे अलग? मैं गई, बार गई, 5-6 बार गई। पर वो बहुत टॉर्चर किए, बहुत परेशान किए, तो फिर मैं छोड़ के आ जाती तो हूँ। फिर बच्चों को तो फिर आपकी माँ का प्यार मिलना चाहिए ना? हाँ, लेकिन दादी नहीं, दादी बोलती है मैं नहीं रह सकती बच्चों के बिना। पहले तो बात भी नहीं कराते थे। मैं 6 साल रो के रही, बात भी नहीं कराए। अभी कितने बड़े बच्चे हैं आपके? बेटा 16 साल का, बेटी 11 साल। तो आपको रहना चाहिए बच्चों का, वो बड़े हो रहे हैं, उनके पास बाप का प्यार तो नहीं, माँ का ही मिल जाए। रहने ही नहीं देते गुरुजी। खाना बर्तन सब फेंक तोड़ ताड़, कपड़े जला देते, मतलब कुछ रखते ही नहीं है घर में। मैं रहती हूँ, जब मैं नहीं रहूँगी तो भी वो लोग सुखी है, इसलिए मैं घर छोड़ देती हूँ। लेकिन लोग बोलते हैं
इसी को बाहर जाने का शौक है, लोग ऐसा बोलते हैं। मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए, सुख के लिए मैं घर छोड़ देती हूँ। कि यदि हमारी बहन हाँ। आप खुश है हाँ, वो खुश है। मेरी खुश बेटी रहो। खुद बोली कि मम्मी तू यहाँ कभी मत आना, रो रो कर बोली, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग बोलते हैं इसी को बाहर जाने का शौक है। गुरुजी आप बताओ, दिल की माने कि दुनिया की माने? अब आज तीनों माताओं की सिचुएशन में मैं चुप ही हूँ। गुरुजी फिर मुझे आपकी एक बात आती है, चूल्हे में जाओ। दिल की मानो बस। ठीक है, मैं इसमें क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह दूँ आपसे। बेटों के साथ रहना, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने बच्चों के साथ रहो, पर बहुत वो भी समझाती वो भी गुरुजी। सिचुएशन विपरीत है आपकी। हमारी माँ जी, मेरी सास को आँख में मोतिया भी नहीं, मैंने उनको ये भी उनको लोभ दिया कि महाराज के पास चलो, मैं आपका मोतिया बन का ऑपरेशन करवा दूंगी। माँ जी को भी बोली, लेकिन नहीं, मेरा बेटा डांटेगा, डरती। उनकी इच्छा है सबकी आने की, लेकिन उससे डरती एकदम, वो मारूंगा पीटूंगा, कोई जाऊंगी नहीं, ऐसा बोलती। आप अपने पति को ले आना, हम कोशिश करेंगे एक बार समझाने की। ठीक है गुरुजी, लेके आऊँ। गुरुजी एक भजन सुनाती है आपको। हर पल तुम्हारी याद आती रहे गुरुवर, आती रहे। तुम्हारी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे गुरुवर, आती रहे। राधे राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी क्या कहूँ मैं, मेरे पति दारू पीते हैं, पूजा भी करते हैं, परिक्रमा भी देते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा भी देते हैं, पर शाम को दारू पीते हैं, फिर बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी आपने ये जो उड़ीसा वाली बहन है, इनका भी दुख सुना? हाँ ये जो बहन है अभी आपसे पहले बोली, इनका भी दुख सुना, और आपका भी दुख है। अब बताओ, आप तीनों में सबसे ज़्यादा दुख किसका है? मैं तो ये कहती हूँ, वो परिक्रमा भी देते हैं, इतनी पूजा करते हैं, वो कितनी समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। मैंने बेटी की शादी की है, मैंने लाए हैं आप उनको? नहीं आए। 10 लाख रुपए का कर्जा किया है, मैं अकेली उनको चुका रही हूँ। वो दारू पी के कोई टेंशन लेते, कुछ नहीं करते। ये सवाल मैं सबसे कर रहा हूँ आज। आप सभी श्रोताओं ने आज तीनों बहनों की दास्तां सुनी। अब ये बताइए कि तीनों में सबसे ज़्यादा दुख किसका है? इनका, इनका या इनका? किनका? पीली बहन का? हाँ, पहले वाली। तो आपके पति को मेरे पास लाना। आ जाएंगे वो, मैं आई थी यहाँ पे। आपके पति तो बहुत अच्छे हैं, जून में आई कम थी। से कम आपकी बात तो मानते हैं कुछ? बात मानते, सब बात मानते, बहुत अच्छे। पर एक फिर भी दारू- आपको पति को लाना, हम समझाएंगे, और आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अभी आपने बहन की बात सुनी, उनके पति से आपके पति 1 लाख गुना अच्छे हैं। बहुत अच्छे। एक ही कमी है गुरुजी, तो बस। 1-2 तो कमी सब में ही है। तो फिर गाली इतनी देते, सुनी नहीं जाती है। थोड़ा पॉजिटिव भी रहा करो, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहा करो, थोड़ा सा माफ भी किया करो। माफी तो करते हैं, 18 साल 26 साल हो गए। ले आना, हम सुन लेंगे क्या दिक्कत है उनको। और राधे राधे गुरुजी, ये थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट और है। मेरी एक छोटी बहन है, वो मेरे से भी ज्यादा दुखी है। उसका पति तो ऐसे दारू पीता है। तो जब वो आपसे ज़्यादा दुखी है, हाँ। तो उसको देख के थोड़ा आप अपने आप को सुखी महसूस कर लिया करो, और उसको, उसके पति को भी ले आना मेरे पास। वो तो और ज्यादा नशेड़ी है। उसने तो अभी 8 लाख का प्लॉट बेचा है, और 5 लाख रुपए अपनी बहन को दे आया है। 4 लाख रुपए बराबर कर गया है पूरे। ले आना हमारे पास, समझाएंगे ऐसे लोगों को। पहले प्लॉट बेचा था, उसे भी अपनी बहन के नाम कर दिया। वो नॉन मिर्च के लिए, एक दूध के लिए, चाय के लिए भी तरसती है वो। आज ही कथा में हमने बताया ना कि बहनों का भी ज़्यादा इंटरफेयर होने से घर बिगड़ जाता है।
मैं देखो कथा में वही बताता हूँ जो समाज को आवश्यक होता है। कोई सुन ले मेरी हर बात को और मान ले तो कभी किसी का घर उजड़ेगा ही नहीं, बिगड़ेगा ही नहीं। कोई मन लगा के मान ले एक बात को। मैं तो ये कहती हूँ ये दुनिया में दारू खत्म कर दे तो ये नारी अच्छी तरह से सुरक्षित रहेंगी ना। हाँ मैया, नारी सुरक्षित हो जाएगी दारू बंद करने। बैठो, अभी भैया मिल लेंगे, बैठ जाओ, अभी मिल लेंगे, आराम से बैठ जाइए। दारू बंद होनी चाहिए पूरे देश में, ये सही कह रहे हैं आप। सारी महिला नारी सशक्ति जाग जाए और नारी एक बड़ा आंदोलन कर दे कि शराब नहीं बिकेगी, अपने आप बंद हो जाएगी। ये जड़ तो सबरी दारू है ना। बिल्कुल, घर की कलेश तो दारू है, शांति नहीं रहती है। मैं इतनी पूजा करती हूँ, मैं भी ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, वो भी करते हैं, पर घर में शाम को शांति नहीं रहती है, बस झगड़ा शाम को होता है। कुसंग सबसे बड़ी अशांति की जड़ है। इसलिए कलयुग का 4 जगह स्थान है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ, शराब, ये कलयुग के ठिकाने हैं। जो इन लोगों का सेवन करेगा, इन चारों का, वो सुखी हो ही नहीं सकता सपने में। जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला और बेईमानी का धन हरने वाला और पर नारी पर दृष्टि रखने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। क्या करें गुरुजी? लाना पति को समझाएंगे। हम आए थे यहाँ पे, जून में आए थे, अभी 1 जून को आए थे यहाँ घूम के। अब आपके आश्रम में चले गए थे, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ पे प्रवचन करते हैं, तो हम यहाँ पे लाते हैं, हम चले गए। अब लेके आना बच्चे को, पति देव को। इन बच्चे से बात कराना बेटा, ये बच्चे